कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित एक जिला है। ये शहर अपनी महान सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इसका सीधा संबंध महाभारत की लड़ाई से भी है। महाभारत का रक्तरंजित युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ था। पर क्या आप जानते हैं कि युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया? सभी जानते हैं कि महाभारत और कुरुक्षेत्र के बीच गहरा संबंध है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यही दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र को थानेश्वर और स्थानेश्वर नाम से भी जाना जाता रहा है। गीता स्थली कुरुक्षेत्र में नामचीन युद्ध होने के बाद भी इसे गोकुल, वृंदावन और मथुरा जितनी प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन जब भी महाभारत युद्ध की बात होती है तो कुरुक्षेत्र का जिक्र जरूर होता है। कौरवों और पांडवों के बीच हुआ महाभारत युद्ध गीता की भूमि कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था? पौराणिक कथाओं की माने तो महाभारत युद्ध के लिए एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां बड़ी संख्या में सैनिक खड़े होकर युद्ध कर सकें। इसके लिए जगह चुनने की जिम्मेदारी भगवान श्रीकृष्ण को दी गई थी। जब यह तय हो गया है क्या युद्ध होना है, तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपने दूतों को जगह की तलाश करने का आदेश दिया। श्रीकृष्ण को आभास था कि महाभारत का युद्ध रक्तरंजित और भीषण होने वाला है। इसलिए उन्हें ऐसी जगह की तलाश थी जो युद्ध की क्रूरता सह सके। दूतों ने श्रीकृष्ण को कई जगह बताई, लेकिन उनमें से एक दूत जब श्रीकृष्ण के पास आया तो बहुत पीड़ा में था। महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र को ही चुने जाने के पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प है। जब भगवान कृष्ण ने दूत से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने कुरुक्षेत्र में घटित एक घटना बताई। यहाँ दो भाइयों के बीच खेत में मेड़ बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों ने खेत में बंटवारा किया हुआ था। एक खेत का पानी दूसरे खेत में न पहुंचे, इसलिए खेत में मेड़ बनाई गई। एक दिन मेड़ टूटने से दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई और बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर उसकी लाश को मेड़ बनाने की जगह पर रख दिया, जिससे सिंचाई का पानी रुक गया। कहा जाता है कि दूत द्वारा सुनाई गई कहानी के बाद यह फैसला लिया गया कि भाई भाई, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के युद्ध के लिए इससे बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती। यहाँ की भूमि इतनी ज्यादा कठोर थी कि चाहकर भी किसी का मन द्रवित नहीं हो सकता था। हालांकि श्रीकृष्ण इस बात को लेकर शंका में थे कि कहीं पांडव कौरवों के दबाव में आकर कोई संधि न कर ले, इसलिए महाभारत का युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। इसी वजह से श्रीकृष्ण ने बहुत सोच समझकर कुरुक्षेत्र को महाभारत युद्ध के लिए चुना था। कहते हैं कि इस युद्ध में जितने सैनिकों की मौत हुई उनके खून से यहाँ की मिट्टी आज तक लाल रंग की है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्तरंजित युद्ध होने के बाद देवताओं ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा कि इस भूमि पर अब कौन बसना चाहेगा, तो इसे श्राप मुक्त बनाने के लिए श्रीकृष्ण ने यज्ञ करने का तरीका बताया और कहा कि यहाँ आकर जो भी सच्चे मन से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। इस भूमि पर न्याय और अन्याय के बीच लड़ाई हुई थी, इसलिए इस भूमि को अन्याय की समाप्ति के लिए ही हमेशा याद रखा जाएगा। कुरुक्षेत्र एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह जगह बासमती चावल के उत्पादन के लिए भी बहुत मशहूर है। महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर से 185 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। इस युद्ध का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है। आज भी यह मान्यता है कि कुरुक्षेत्र में जाकर हर कोई पाप मुक्त हो जाता है। नारद पुराण के अनुसार जो लोग कुरुक्षेत्र की भूमि पर जन्म लेते हैं उन्हें अपने कर्मों को चुकाने के लिए फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया। मान्यता है कुरुक्षेत्र की भूमि आज भी लाल दिखाई पड़ती है। कुरुक्षेत्र में युद्ध होने का अन्य कारण यह है कि कुरुक्षेत्र का संबंध कुरुवंश से था, जो पांडवों और कौरवों के पूर्वज थे। यह क्षेत्र उस दौरान कुरुवंश की राजधानी के पास स्थित था। दोनों पक्ष कुरु वंश के थे। ये स्थान तटस्थ और उनके साम्राज्य के मध्य में था। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र किसी एक पक्ष की राजधानी नहीं थी, इसलिए इसे युद्ध के लिए सही क्षेत्र माना गया, क्योंकि इस पर किसी एक का अधिकार न होने की वजह से दोनों पक्षों ने इसे निष्पक्ष युद्ध भूमि मानकर स्वीकार किया था। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।